बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम मौसम ओसिलेटर का पार्ट 2 देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देख लें और उसके बाद फिर हम दोबारा वीडियो पे आते हैं। पार्ट 1 हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज पार्ट 2 में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ हैं। और अगर इस पार्ट 2 को आप क्लियरली देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको मार्केट में किसी किस्म की तंगी का सामना या किसी किस्म के लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं कि ऑसम ऑसिलेटर हमारी किस तरह मदद करता है। अब हम स्ट्रेटेजी सीखते हैं कि इसके साथ हमने चीजों को बाय कैसे करना है और बेचना किस तरह है, बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो इसके लिए हम ये जो नीचे पॉइंट्स है ना, ये वाले, इनका ख्याल करते हैं। ये वाले पॉइंट्स, जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो आपने ये वाले पॉइंट्स बना लेते हैं। ये दो दो के पॉइंट्स, आप एक एक का ना बनाएं, दो दो के पॉइंट्स बनाएं। ये दो का एक बना लें, फिर दो का बना लें, फिर दो का बना लें और फिर दो का बना लें। अब आपने किसी भी चीज को बाय करना है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो अगर इस पॉइंट को टच करती है आपके ये सेकंड वाले पॉइंट को, तो यहां पे आपने पहली बाइंग करनी है अपनी, लेकिन अपना 100% अमाउंट नहीं लगानी। आपका उसका तकरीबन 25 या फिर 20% या 15% में उसे हिस्सों में तकसीम करना है अपनी अमाउंट को। उसके बाद आपने पहली परचेजिंग इस पॉइंट पे करनी है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इस लाइन से नीचे है, ब्रेक इवन लाइन से नीचे है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम इस लाइन पे अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर मुसलसल गिर रहा है तो हम अपनी दूसरी बाइंग यहां पे करेंगे। अगर मजीद गिर रहा है तो हम इसकी तीसरी बाइंग यहां पे करेंगे। अगर मजीद गिर रहा है तो हम अपनी चौथी बाइंग यहां पे करेंगे। आपने 25 अपनी जो कैपिटल है उसको 25 पे तकसीम किया तो उसके चार हिस्से बन गए। अगर 100 रुपये है तो 25 के चार हिस्से बन गए। तो 25 रुपए की बाइंग आपने यहां पे कर ली, और 25 रुपए की बाइंग यहां पे कर ली, फिर 25 रुपए की बाइंग यहां पे कर ली, फिर 25 रुपए की बाइंग यहां पे कर ली। अब आपकी जो एवरेज बनेगी वो तकरीबन इन दोनों के दरमियान में यहां पे बनेगी, जो भी चीज आपने बाय की हुई है। अगर यहां पे की हुई है, फिर यहां पे की है, यहां पे, यहां, तो आपकी एवरेज तकरीबन यहां पे बनेगी, इस लेवल पे। ये आपकी एवरेज बन जाएगी जो भी चीज आपने बाय की हुई है। अब स्ट्रेटेजी क्या है उसको बेचने की। जब ये ऊपर जाना शुरू हो जाए तो यहां पे आप ऑलमोस्ट निकल सकते हैं। यहां पे आप अपनी पहली टारगेट रख के उसको निकल सकते हैं और आप उसमें कमा के आपकी ट्रेड पूरी हो गई। आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कमा लिया, ठीक है। ये वाली चीज जो आप माइनस में जा रही थी नीचे, आपने ये मुख्तलिफ हिस्सों पे इसको बाय किया, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। आपकी एवरेज जोन सी वो तकरीबन ये मिड पॉइंट बन गई। एक स्ट्रेटेजी इसकी ये है, आप ये वाला जोन सी है, आपने यहां पे चीजें खरीदी हुई हैं, ये वाली, ये आपने टारगेट प्राइस रख ली, आपने अपने जितना कैपिटल है सारे का सारा यहां पे बेच दिया। या फिर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने इसको स्टॉप लॉस बना लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने बना लेना है स्टॉप लॉस, और इसके बाद अगर वो चीज ऊपर जा रही है तो आपकी पहली जो सेलिंग होगी वो इस पॉइंट पे होगी। अगर यहां से भी ऊपर है तो अब आपका ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। अगर इस पॉइंट से भी ऊपर जा रहा है तो अब आपका स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट बनेगा। यहां पे देखें, दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने जितना कैपिटल पड़ा होता सारे के सारा बेच दिया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो आपने यहां से लेके यहां तक कमाया। अगर आपने इस चीज को, फर्ज करें वो चीज थी 25 रुपए की एक, और फिर ये 50, और ये तकरीबन आप कह लें कि 65 रुपए पे, तकरीबन -65 रुपए पे खरीदी हुई है, तो 65 रुपए आपको ये मिल गए। अगर ऊपर देखें तो 25 रुपए आपको ये वाले मिल गए, तो आपको इसका 100% जो प्रॉफिट हो गया। तो आप यहां पे जाके अगर इस चीज को यहां से यहां पे बेच देते हैं तो आपको 100% वो आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। ये इतना ताकतवर इंडिकेटर है ऑसम ऑसिलेटर, आपको इतने जबरदस्त सिग्नल देता है ये सिर्फ बाइंग स्ट्रेटेजी है कि आपने अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी को किस तरह सेट करना है।
तो ये आपको बेहतरीन मशवरा देता है कि आपने कहाँ पे क्या चीज बाय करनी है, कहाँ पे क्या चीज सेल करनी है। एक स्ट्रेटेजी ये है इसकी। सेकंड स्ट्रेटेजी है कि आप बाइंग स्टार्ट करें इस पॉइंट से, ये मुख्तलिफ पॉइंटों पे आपने हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी अपनी अमाउंट जो सी है वो बाय करना शुरू कर दी। अब जहां पे यहाँ पे ये अपना बिल्कुल नीचे आ गया है तो आप इसकी सेलिंग स्टार्ट कर लें। जो चीज आपने यहां पे ली है वो यहां पे बेच दें, जो चीज आपने यहां पे ली है वो यहां पे बेच दें, जो चीज यहां पे ली है उसको यहां पे बेच दें, जो चीज यहां पे ली है उसको यहां पे बेच दें। जिस तरह ग्रेजुअली आपने बाइंग की है उस तरह ग्रेजुअली आप सेलिंग भी करते जाएं, तो आपकी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ होती जाएगी, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। यहां पे लालच नहीं है, लालच का फैक्टर नहीं है। यहां पे बस आपने एक पॉइंट बनाया कि इस पॉइंट पे जब आएगा मैं बेच दूंगा, जब इस पॉइंट पे स्टॉक आएगा मैं बेच दूंगा, जब इस पॉइंट पे स्टॉक आएगा मैं बेच दूंगा, जब इस पॉइंट पे स्टॉक आएगा जब मैं बेच दूंगा। जिस तरह आपने ग्रेजुअली बाइंग की उस तरह आपने ग्रेजुअली सेलिंग भी की। या फिर आप किसे अब लंबे अरसे के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप यहां तक जब तक आपको ये ब्रेक इवन से ऊपर नहीं देता तब तक रखें और तब तक आप उसमें कमाएं। ये स्ट्रेटेजी है। अब सेकंड है, ये नीचे नहीं जा रहा ज्यादा, यहां से वापस आ रहा है तो ये बाइंग पॉइंट आपका। और बाइंग पॉइंट के बाद जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक वेट करें, और जब ये अपना टॉप लगा दे, एक या दो कैंडल आपकी जो सी रेड बना दे, वहां से नजर आ जाए कि अब ये नीचे आना शुरू होगा, तो यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल आए, आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई। उसके बाद दोबारा आप डिप का वेट करें जब तक डिप से वापस नहीं आती। ये डिप आई, ये डिप के बाद उसने दोबारा ये ग्रीन कैंडल बनानी शुरू की, तो जब उसने 2 या 3 कैंडल बनाई तो मैं इसमें एंटर हो गया। जब उसने रेड बनानी शुरू की तो मैं वहां से निकल गया। फिर आपने डिप का वेट करना है। अब ये डिप देखें यहां पे जाके आपको मिल रही है इस पॉइंट पे, तो आपकी ये एक ट्रेड यहां पे पूरी हो गई इस एरिया में। कोई बात नहीं, कुछ अरसे के लिए आपको कैपिटल रख छोड़े जब तक आपको ट्रू सिग्नल नहीं देता। ये ट्रू सिग्नल इतना अर्सा आपने वेट की, यहां पे उसने ट्रू सिग्नल दिया, आप दोबारा उसमें एंटर हो गए और तब आपने यहां पे दोबारा निकल गए क्योंकि यहां पे सिग्नल डाउन होने शुरू हो गए थे। तो जब आप यहां से निकले तो फिर उसके बाद आपने वेट करना है इसके परफेक्ट होने का। यहां पे आपको परफेक्शन मिली लेकिन यहां पे प्रॉफिट कम मिला आपको। उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो आपने यहां पे खरीदा, आप बैठे रहे इसमें और अभी तक आप कमा रहे हैं। अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं, इन छोटे सिग्नल्स को अगर आप इग्नोर कर दें तो ये देखिए ब्रेक इवन पे आया, वापस ब्रेक इवन पे, तो यहाँ पे फियर पैदा हो जाता है कि अब चीज जो सी ऊपर और नीचे नहीं आ रही। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चले, क्या मैंने स्टॉप लॉस के साथ किस तरह चलना, तो वो फियर जो सा वो खत्म हो जाता है। आपने अपना पहला स्टॉप लॉस जब कोई चीज आपने यहाँ पे खरीदी तो आपने ये स्टॉप लॉस लगा के बेच दी कि अब ऊपर गई लेकिन दोबारा आके टच आई उसी पॉइंट पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस था, आपने बेच दिए और वेट किया जब तक मार्केट ने अपनी एक्यूरेट पोजीशन ही दोबारा दी। यहां से दोबारा रिटर्न हो रहा है तो यहां पे आप दोबारा खरीद लें और वेट करें जब तक आपका वो स्टॉप लॉस हिट ना कर दे ऊपर वाला। अब जब आप यहां पे कोई चीज खरीदेंगे तो ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर तो नीचे आके यहां पे हिट कर जाए तो निकल जाए, ना हिट करे वापस ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस यही है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला। हर पॉइंट के साथ आपका स्टॉप लॉस चेंज होगा हर डे में। उसके बाद दोबारा ऊपर जा रही है, देखें दोबारा आके हिट हुआ तो यहाँ पे आप निकल गए। फिर आपने वेट करना है दोबारा एंट्री का। अब आप यहाँ पे एंटर हुए, पहला आपका स्टॉप लॉस यही हुआ जहां पे आप एंटर हुए, सेकंड स्टॉप लॉस आपका ये बन रहा है क्योंकि उससे ऊपर निकल गया है। अब ये टारगेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट अप साइड पे जा रही है, दिस मीन अभी आप इसमें कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी है, ये खुफिया हिकमत अमली है जिसके जरिए आप इसमें बेहतरीन तरीके से नफा कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में कभी लालच ना कीजिएगा। जब आप लालच करेंगे तो आप मरेंगे, अपना सब कुछ गवा देंगे। जब आप लालच नहीं करते तब आप प्रॉफिट साइड पे रहते हैं। मार्केट में एक तो सब्र करना पड़ता है और एक लालच से बचना पड़ता है। ये दो चीजों में मार्केट में आपको सेफ रहना पड़ता है।